नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपन आर डी शर्मा के मैथ को कर रहे हैं। जो क्लास 9th का ये क्लास चल रही है, क्लास 9th के आर डी शर्मा की सारी एक्सरसाइज को करेंगे अपन। एनसीईआरटी को करेंगे और आर एच अग्रवाल को, जितने भी मैथ चलते हैं सारे क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर करेंगे और बारी बारी से बहुत करेंगे, स्लोली करेंगे। और सभी स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। इंग्लिश ही हिंदी मीडियम दोनों के लिए बैच है। और इससे पहले अपन क्लास से पहले जो 14 क्वेश्चन था उसको अपन कर चुके थे, हाँ। तो यूनिट फर्स्ट चल रही है अपनी। तो देखो, तो सबसे पहले अपन रेशनल इरेशनल पता करना था। यहाँ भी क्या करना है, एक्स वाई जेड जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, एक्सेट्रा एक्स वाई जेड और यू भी डब्ल्यू और टी, जो रिप्रेजेंटेशन है यानी इसको प्रदर्शित किया गया है वो रेशनल है या रेशनल है, ये पता करना है। तो ये संख्या जो दी है वो क्या करनी है, पता करनी है कि रेशनल है और रेशनल। तो देखो, चलते हैं अपन मेन पॉइंट पे आते हैं, सवालों पे। और अगर आपको और डिटेल में बेसिक चाहिए रेशनल इरेशनल क्या होती है तो आप मेरी शुरू से क्लास को देख लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। वहाँ पर मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि रेशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होती है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ से देखते हैं अपन, सबसे पहला क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं। कौन सा सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, क्या है, एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये पहचान करना है कि एक्स क्या ये रेशनल है या इरेशनल है। क्या पता करना है, अपनी एक्स बराबर 5 को जो बोर्ड पर लिखा है वो ये पता करना है अपन को कि ये रेशनल है या इरेशनल है। क्या करना है, पता करके ये पता करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। समझ में आ रहा होगा, मेरा समझाना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या पता करना है कि ये संख्या रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसको दो तरीके से, क्या इसका वर्गमूल ले सकते हैं या एक्स की पावर, या दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, पावर 1/2 पावर कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 1/2, दोनों की तरफ पावर कर देते हैं। तो 5 की पावर 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 को क्या बोलते हैं, √5। या इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं अपन, प्लस माइनस के √5, और इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। और ये पावर से पावर यहाँ से कैंसिल चली जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी ये दोनों मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये देखो, ये आ गया। अब √ के जो 5 के अंदर में वो क्या है, नोट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या दिया है, नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इससे पहले मैं बता चुका था, √ के अंदर में जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए इट इज ए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जो कि विच इज एन इरेशनल नंबर, जो कि एक इरेशनल नंबर है, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पहला क्वेश्चन किया। अब देख लेते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से और है, वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 9 है। क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर बराबर 9 है। तो देखो, वाई स्क्वायर 9 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको दो तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। किस तरीके से, या तो देखो वाई स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर बना लो, क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों को पावर क्या है, आप दोनों का क्या कर लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लोगे तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। और 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। विच इज ए क्या है, रेशनल नंबर। तो देखो ये आंसर है, विच इज ए रेशनल नंबर आ गया, विच इज ए रेशनल नंबर।
अब तीसरा देख लेते हैं, जेड स्क्वायर दिया हुआ है, तो देखो जेड स्क्वायर दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड सिंपैथी में उतार रहा हूँ कि जेड स्क्वायर क्या दिया हुआ है, जेड स्क्वायर 0.04 क्या दिया हुआ है, 0.03। तो देखो क्या क्या, पहले तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि ये चार संख्या, ये चार लिख लेते हैं, दशमलव के बाद कितनी है, तो ये 2 अंक आ जाएंगे। फिर इसको किससे कैंसिल कर लेते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। और जेड स्क्वायर बराबर 1/25 को क्या ले सकते हैं, 1/5 की पावर लिख सकते हैं, या जेड स्क्वायर बराबर 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, जेड बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। 1/5 है, तो ये क्या है, रेशनल संख्या है। ये क्या है, देखो परमेय संख्या है, विच इज ए रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, विच इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, जेड कितना आ गया, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? कितना लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 0.5 नहीं लिखेंगे, सॉरी 0.2 लिखेंगे। ठीक है, ये डेसिमल नंबर में आ गया, ये P/Q के फॉर्म में आ गया। और फ्रैक्शन इसका क्या बना दिया अपने, डेसिमल नंबर बना दिया। तो ये अपना हो जाएगा विच इज ए, क्या है, विच इज ए रेशनल नंबर। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, यू स्क्वायर बराबर 17/4, यू स्क्वायर बराबर 17/4। यू स्क्वायर बराबर 17/4। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 17/4 दिया हुआ है। तो देखो यू स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले सकते हैं अपन, वर्गमूल ले सकते हैं। इस पर क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने से तो u बराबर इतना आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा, 17 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग 2 होता है, तो ये तरीके से करेंगे। और देखो ये क्या है, 17 क्या है, नोट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन सी संख्या है, इरेशनल है। फिर इसका कंक्लूजन क्या निकला, कोई भी इरेशनल नंबर में, क्या इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगी, इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी, इरेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो विच इज एन इरेशनल नंबर, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये संख्या आ गई। ये सिर्फ इसके लिए, कंडीशन के लिए है, इसके लिए हर जगह नहीं होती, क्योंकि आर की वैल्यू अगर 0 रख दिया जाए तो अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। तो ये हर कंडीशन के लिए, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ क्या है, 2 दिया हुआ है। अगर 0 दिया होता तो क्या हो जाता, 0 दिया होता तो 0 पे परिभाषित नहीं है P/Q, और P/Q के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से अपना ये चलेगा, समझ में आ रहा है एक। तो ये भी अपना क्वेश्चन हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन ने उसको किया। अब क्या करते हैं अपन, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा है अपना, 6 वाला है, सॉरी 5 वाला है। v स्क्वायर बराबर 3 क्या दिया है, v स्क्वायर बराबर, देखो v स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। समझ में आ गया, v स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो v स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v बराबर क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 क्या है, यहाँ से 3 क्या दिया हुआ है, नोट ए परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये कौन सी हो जाएगी, विच इज एन इरेशनल नंबर।
समझ में आ गया। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब कौन सा वाला है, फिफ्थ वाला भी हो गया। और सिक्स वाला है डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 27। डब्ल्यू स्क्वायर बराबर 27 क्या है, कौन सा वाला क्वेश्चन है, सिक्स वाला है। तो डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से भी देखो डब्ल्यू बराबर कितना लिखेंगे, नौतीय 27 या 3 × 3 × 3, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है क्या, जब इतना लिख लिया तो देखो अब इसको क्या कर सकते हैं, तीन एक पेयर बाहर निकाला जा सकता है, 3 आ गया। तो ये देखो तीन की कहानी क्या बनती है, ये बनती है कि नोटे पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर ऐसा बन गया है तो अपन क्या कह सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर प्राप्त होगा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है, ओनली ये इसके थ्रू फॉलो हो रही है, हमेशा ऑलवेज नहीं होती। क्योंकि रेशनल नंबर जीरो भी क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है। अगर 3 की जगह जीरो भी लिख देंगे इरेशनल, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगी, हमेशा रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे, एक रेशनल को एक रेशनल में क्या करेंगे, इंटू करेंगे। क्या करेंगे, इंटू, तो इरेशनल करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, और ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहां तक कर चुके हैं अपन। और डब्ल्यू वाला भी हो गया। अब देख लेते हैं कौन सा, फिफ्थ सिक्स सेवंथ वाला। सेवंथ वाला भी देख लेते हैं अपन, कौन सा है सेवंथ वाला। देखो ये क्या है, टी स्क्वायर बराबर, शायद इस तरह का तो हो गया था इसमें, ये डबल रिपीट हो गया क्या, नहीं। देखो टी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 0.4, वो 0.04 दिया था, यहाँ पर इतना दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसको, अब देखो क्या, इसको टी स्क्वायर को क्या लिख देंगे अपन, 4/10 लिख देंगे। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा, 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। कितना आएगा, 2/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समझ में आ रहा है तो बताइए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, √2/√5। इसका हर का परिमेयीकरण कर दो। इसका हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 क्या चला जाएगा, सॉरी हर का परिमेयीकरण मत करो, इसको √5 का ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। तो कितना आ जाएगा, देखो 2√5 × √5, फिर क्या हो जाएगा, √5। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, √10, और ये क्या आ जाएगा, 5। यहाँ तक समझ में आ गया, √10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। √10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, नहीं क्या लिख सकते हैं इसको, देखो 10 को ज्यादा, यहाँ तक समझ में आ गया क्या, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया, तो देखो ये क्या है, एक ये अपरिमेय है, या अपन ये कहें तो जो अनरूट में संख्या है ये कहानी बताती है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, इरेशनल। इरेशनल में रेशनल संख्या का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगी, इरेशनल प्राप्त हो जाएगी। तो ये अपरिमेय संख्या है, और ये वाला आंसर हो जाएगा। इट इज एन क्या है, इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चंस थे अपने, इसको बहुत प्रॉपर तरीके से किया और डिटेल में किया। और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। प्रॉपर तरीके से किया अपन ने इसको, और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया अपने, बहुत विस्तार से किया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को मैं ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखो गिवन टू रेशनल नंबर, अब देखो चलो क्वेश्चन दिखा देते हैं बोर्ड पे। Give an example each of the two irrational number whose difference is irrational number. Difference is an irrational number. तो ये दिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल दिया है और पीछे दर के ऑफ टू इरेशनल नंबर का।
देखो 2 नंबर के अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। डिफरेंस इन इरेशनल नंबर, देखो गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर, वॉच डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। देखो एक उदाहरण देना है कि 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर होता है, ये उदाहरण देने हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन करते हैं तो बहुत अच्छा है, डीपली पढ़ेंगे इसको, है ना। और हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे अपन, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे, क्या देखेंगे, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करके देखेंगे, ठीक है ना। हिंदी में भी इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करके देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हिंदी में इसको ट्रांसलेट, उसमें कह दियो गिव एन एग्जांपल देना है ऑफ ईच, प्रत्येक का उदाहरण देना है। 2 इरेशनल नंबर है और 2 इरेशनल नंबर ऐसी अपन को ढूंढनी है, इसमें 2 ऐसी इरेशनल नंबर को, यानी इसमें बोलेंगे ऐसी 2 अपरिमेय संख्याओं, ऐसी 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दीजिए। कैसी वो संख्या, फिर उसमें दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, यानी क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है इज ए रेशनल नंबर, यानी ऐसी कोई 2 संख्याओं के उदाहरण दीजिए, 2 संख्या अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए कि दोनों का क्या हो, अंतर क्या हो, दोनों का अंतर, 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या हो, परमेय संख्या हो। दोनों देखो 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या हो, परमेय संख्या हो, 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर परमेय संख्या हो। तो इस तरीके से उसको दिया हुआ है। तो फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया है डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो 2 उदाहरण देते जाएंगे और अपन 1 बाई 1 करके यहाँ पर करते जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले इसको 1 को देख लेते हैं। डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर, ऐसी 2 देखना है जो रेशनल नंबर प्राप्त हो, उनका डिफरेंस क्या है, रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहले तो √2 वाली एक संख्या ले लेते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे और माइनस करके इसमें से वही सेम संख्या एक और ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, डिफरेंस। तो ये क्या आएगा, 0। 0 क्या होती है, एक रेशनल नंबर होती है, रेशनल नंबर। तो क्या कहेंगे, 2, देखो 2 सेम टू सेम नंबर ले लिया, सेम टू सेम नंबर ले लिया और उनका क्या कर दिया, अंतर। अगर आप सेम टू सेम अंतर नहीं लिया तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं तो ये अलग अलग अंतर लेना चाह रहा हूँ, क्या लेना चाह रहा हूँ, अलग अलग अंतर भी लेना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये ले लो, कौन सी, माइनस के √2, और इसमें से किसके √2 घटा दो, किसके √2 घटा दो, प्लस के माइनस के √2 घटा दो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये √2 ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना आएगा, 0। तो ये क्या आ जाएगी, परमेय संख्या आ जाएगी। तो एक उदाहरण अपने ये देख लिया कि परमेय संख्या का एक ऐसा उदाहरण देख लिया कि दोनों संख्याओं को अगर आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इस तरीके से वो संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है, वो संख्या इस तरीके से अपन को प्राप्त होंगे। और भी कोई संख्या बताओ जिससे अपन माइनस करें, घटाएं, और 2 वो कौन से होने चाहिए, 2 इरेशनल नंबर होने चाहिए, दोनों इरेशनल नंबर होने चाहिए। ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि दोनों का क्या हो, डिफरेंस भी क्या हो, इरेशनल नंबर हो। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2 अपरिमेय संख्या ऐसी देखनी है कि जिनका अंतर परिमेय संख्या हो। तो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे कौन सी 2 संख्या देख लो जो क्या हो, देखो अब 2 परिमेय संख्या कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, जैसे मैं बोलूं 5 √2 ले लो और माइनस के √2 ले लो। दोनों क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। तो 5 √2 में से कैसे इसमें घटाते हैं, तो घटाना सीख लो। √2 कॉमन ले लेते हैं, 5 माइनस के 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 4 √2 लिख लेंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा, समझ में आएगा। तो ये भी अपने एग्जाम्पल ले लिया। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, सम इज ए रेशनल नंबर, सम इज ए रेशनल नंबर। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, सम इज ए रेशनल नंबर क्या होता है, तीसरा सम इज ए रेशनल नंबर। 2 संख्याओं का ऐसा बताना है जो अपन को क्या प्राप्त हो जाए, रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए। क्या है, रेशनल नंबर प्राप्त हो जाए, दोनों का
क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखो क्या करना है, दोनों का जोड़ करना है और परिमेय अपन को दिखाना है। तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे और अपन को बताना है। तो देखो, तो सबसे पहले कौन सी संख्या ले लेते हैं, 1√3 ले लेते हैं, प्लस उसमें कौन सी जोड़ देते हैं, -3 ले लेते हैं। और दोनों अलग अलग टाइप की भी ले ली, ये माइनस में है प्लस में है। जब इनको जोड़ करोगे √3 माइनस के √3 तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। 0 क्या है, परमेय संख्या है। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये अपन ने एक उदाहरण देख लिया कि अगर दो अपरिमेय संख्या है, ये दोनों क्या लिए, अपरिमेय संख्या ली, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी, परमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि 0 क्या है, एक परमेय संख्या है। आप देख लेते हैं कौन सा फोर्थ वाला क्वेश्चन, देखो सम इज एन इरेशनल नंबर, सम इज एन इरेशनल नंबर, वो भी देखना है। फोर्थ वाला है, फिर क्या पूछ रहा है, दोनों का जोड़ करना है और उसको क्या दिखाना है कि रेशनल नंबर है। तो ये तो सिंपल सी चीज है, इसी को दिखा दो। आप इसको दोनों को पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये उदाहरण लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। 2√3 आ गया। तो ये क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी। तो ये भी उदाहरण देख लो, इनमें जोड़ दिया, सेम टू सेम जोड़ दिया है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगी। या दूसरा उदाहरण देख लेते हैं अपन, उदाहरण 5√3 ले लो प्लस 2√3 ले लो। तो यहाँ से कितना है, 5 2 7, 7√3, ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो गई। इस तरीके से कोई भी उदाहरण ले सकते हो आप। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। आप देखोगे अब कौन सा है, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, ये क्या है, इरेशनल दिखा दिया, है ना। सम इज ए रेशनल दिखा दिया, फिर अपना प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर। तो देखो ये क्या दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है कि रेशनल नंबर है ना। प्रोडक्ट दिखाना है रेशनल नंबर है कि नहीं। पांचवा, प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा करो और गुणा करके ऐसी संख्या बताओ जिनका गुणा करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हो जाए वो क्या प्राप्त हो जाए, परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपन 2√3 ले लेते हैं। ये क्या ले लिया, अपरिमेय संख्या, यानी एक अपरिमेय संख्या लेनी है, दूसरी भी एक अपरिमेय संख्या लेनी है, √3 ले लेते हैं। जब इसको इंटू करेंगे तो 2 × 3 = 6 आ जाएगी, जो कि ये कौन सी है, रेशनल नंबर है। ठीक है, कौन सी है, रेशनल नंबर है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये संख्या कौन सी है, कौन सी है, परमेय संख्या है। प्रूव कर दिया, परमेय संख्या है, प्रूव कर दिया अपन ने। क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट इज ए रेशनल नंबर में प्रूव कर दिया। फिर उसमें देखो छठवा है कि प्रोडक्ट इज ए रेशनल है। ऐसा कोई उदाहरण बताओगे जिससे ये रेशनल भी प्राप्त हो जाए। 6 वाला है और से ऐसा कोई प्रूव करके दिखाओ, ऐसा प्रूव करके दिखाओ कि क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो देखो इसको यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या चेंज कर देते हैं, 3 की जगह पर कुछ भी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा, 2√6 ले लेते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से देखो दोनों संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने रेशनल भी ला दिया, और दो इरेशनल संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तो अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। दोनों कंडीशनें बन जाती हैं, ठीक है ना, दोनों कंडीशनें बन जाती हैं। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। तो आप देख लेते हैं 6 वाला हो गया। 7th वाला, कोसेंट इज ए रेशनल नंबर, कोसेंट इज ए रेशनल नंबर में देखना है, कोसेंट इज ए रेशनल नंबर। देखो कोसेंट इज रेशनल नंबर, ये भी सिंपल है और कुछ नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी सिंपल सी है। इसमें देखो 7 वाला था ना, 5, हाँ 5 6 7 वाला ही था। कोसेंट इज ए रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबरों का क्या कराएंगे, डिवाइड करेंगे और वो प्राप्त होनी चाहिए। कौन सी प्राप्त होनी चाहिए, रेशनल नंबर प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो 3√6 देख लो, और फिर क्या लिखना है, √6 देख लो। तो इसको, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर प्राप्त है, और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। इस 6 पे ये 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है, 3। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगी, रेशनल नंबर, ये परमेय संख्या प्राप्त हो गई। क्या हो गई, परमेय संख्या प्राप्त हो गई। ये
अपरिमेय संख्या का इस अपरिमेय संख्या में भाग देंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 3। 3 क्या है? एक परिमेय संख्या होगी। तो ये भी प्रूव कर दिया। अब देखो सातवां को इसको ऐसे ही प्रूव कर देते हैं। क्या? आठवां हो गया। आठवें को क्या? ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? इसको इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। दो इरेशनल नंबर को लेंगे, फिर उसको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है। किस तरीके से प्रूव करके दिखाएंगे वो देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ, √6 ले लेता हूँ, √2 ले लेता हूँ। ठीक है, हम दोनों को और सर्ड इंडिसेंट में प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ कि √2 दोनों की पावर सेम है, तो उसको 6/2 भी लिखा जा सकता है। 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? √3। √2 में क्या हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है √ के अंदर में, तो ये कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो देखो दोनों का गुणा करने पर एक परिमेय संख्या भी प्राप्त हो जाती है और एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो जाती है। तो दोनों कंडीशनों वाले अपने उदाहरण देख लिए, दोनों कंडीशनों के उदाहरण लेके अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अपन ने पूरा कर लिया था। क्या कर लिया था? ये भी क्वेश्चन अपन ने पूरा कर लिया था। तो ये भी क्वेश्चन अपने पूरे हुए थे और ये लगभग अभी और क्लास चलाते हैं अपन। छठवां सातवां देख लेते हैं। गिव द टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, ये देखना है। तो देखो ये जो नंबर है इसके बीच में इरेज कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? अच्छा क्वेश्चन है और उसको करके देखते हैं अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो देखो हिंदी वाले मीडियम वाले देख लो। गिव टू रेशनल नंबर, यानी दो परमेय संख्या देखनी है, लाई करनी है बिटवीन, ये जो संख्या दी हुई है 23 23 23 23 बार करके, इनके बीच में क्या करनी है? दो परमेय संख्या ज्ञात करके बतानी है अपन को। देखो संख्या क्या लिखनी है? 2.23 पे वार लिखा हुआ है, 23 पे ही तो वार चल रहा है। 22 क्या है? रिपीटेशन है बार बार। तो कौन सी संख्या लिखी हुई है क्वेश्चन में? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप बताइए कि ये संख्या लिखी हुई है इसको कौन सी बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल यानी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या लिखी हुई है। ये कौन सी है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है और ये क्या है? 2 1 पे वार है ना? 2 1 रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। तो इसके बीच में क्या करना है? दो रेशनल नंबर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? दो रेशनल नंबर प्राप्त करना है। तो देखो इससे सबसे पहले तो कोई भी संख्या इसके बीच में अपन ले सकते हैं। ये संख्या इससे तो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, तो इसके बीच में कोई भी दो संख्या ले ले। तो देखो 2 3 है, 2 3 से छोटी कौन सी होगी? तो लेकिन कौन सी लेनी है इसमें अपन ने? रेशनल परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। तो इसमें देखो कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं अपन, कौन सी संख्या ले सकते हैं वो देखो। तो पहले सबसे पहले तो अपन देखो पॉइंट, इससे बड़ी कौन सी होगी? 23 से बड़ी कौन सी होगी? देखो 23 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, यानी 23 और 21, यानी ये संख्या कौन सी है? 21 से ये 23 बड़ी हुई है। तो 23 से क्या देखेंगे अपन? बड़ी देखेंगे, 23 से बड़ी देखेंगे, है ना? और 21 से क्या देखेंगे? देखो यहाँ उल्टा कर दिया है यहाँ। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं, किसके बीच में? 0.21 बार और यहाँ 0.23 बार। इससे तो क्या होगी? बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, वो दो संख्या देखनी है। तो देखो कौन कौन सी दो संख्या आ जाएंगी? तो दो संख्या देखो इससे छोटी भी ले सकते हैं अपन, 0 पॉइंट कितनी ले सकते हैं? 21 से 2 1, और क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं इसके बीच में? क्या ले सकते हैं? 2 ले लिया, फिर क्या ले सकते हैं? 2 1, बताओ, सोच के बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या ले सकते हैं? एक तो 2.22 आ जाएगा, ले सकते हैं ना? 2 ले सकते हैं। और रेशनल नंबर ये लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर, एक ये ले सकते हैं। और एक क्या ले सकते हैं? 0.22 और 1 ले सकते हैं ना? 2 3 चल रहा है ना यहाँ। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 2 3 आना चाहिए। अपन 2 2 और 1 लिया है अपन ने, 2 2 1, एक चीज तो ज्यादा लिया हुआ है। तो अपने यहाँ से क्या संख्या हो जाएंगी? दो संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो एक ये प्राप्त हो जाएगी, ये प्राप्त हो जाएगी। तो अपना यही आंसर होगा। कौन सा होगा? इसको x मान लेते हैं, एक x और ये y, ये दोनों बीचों की संख्या क्या है? कौन सी है? ये परमेय संख्या है और ये भी
परिमेय संख्या दी हुई है ना। परिमेय संख्या कौन सी होती है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। ये आपको किस तरीके से समझ में आया, कोई क्वेश्चन बताइएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बोर्ड पर दिया हुआ गिव टू रेशनल नंबर। अब देखो इनके बीच में भी दो रेशनल नंबर प्राप्त करना है, और ये भी संख्या कौन सी दी हुई है, 51 51 51। ये भी अशांत और आवर्ती दशमलव दी हुई है, अशांत आवर्ती दशमलव दी हुई है, दो संख्या दी हुई है, और इसके टू रेशनल नंबर प्राप्त करना है। तो देखो टू रेशनल नंबर कैसे प्राप्त करना है, 51 53 के बीच में दिया हुआ है, 51 पे वार दिया हुआ है और 0.53 पे भी वार दिया हुआ है। तो देखो इससे तो बड़ी होगी संख्या और इससे छोटी होगी, दो देखनी है। तो 0.52 आ जाएगा, और ये कौन सा आ जाएगा, 0 दशमलव कौन सा आ जाएगा, 521। समझेगा, ये इनके बीच में लाई करेगी संख्या। ठीक है, ये इसके बीच में लाई करेगी, और ये दोनों संख्याएं अपन को प्राप्त हो गई है ना, प्राप्त हो जाएंगी ना। तो इस तरीके से अपन इसको x मान सकते हैं, ये y। तो अपना आंसर हो गया, ये दोनों आंसर है ना, ये दोनों क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएंगे। तो ये 8वां वाला क्वेश्चन था अपना, है ना, 8वां वाला क्वेश्चन था। और चलो और देखते हैं इसके आगे के सवालों को। तो देखो, और इसके आगे के क्वेश्चन भी देखो, ये रहा क्वेश्चन, फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच में क्या करना है, 1 मिनट 21 वन रेशनल नंबर ज्ञात करना है। देखो इसको भी किस तरीके से करेंगे अपन, देख लेते हैं। वन रेशनल नंबर ज्ञात करना है, वन रेशनल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 0 दिया हुआ है और 21 01 दिया हुआ है एक संख्या, और 0.2 दिया हुआ है। इससे बड़ी होनी चाहिए और ये इससे छोटी होनी चाहिए। तो एक संख्या दी है, वो कौन सी संख्या होगी वो पता करना है। तो देखो 0.21 ठीक है, 0 और क्या आ जाएगा 210, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ देखो इस तरीके से अपन इसको नंबर को ले सकते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बीच में क्या है, वन रेशनल नंबर है बिटवीन, जो लाई कर रहा है ना, लाई कर रहा है। ये वाला अपना क्वेश्चन हो जाएगा। एक्स इज रिक्वायरिंग ए रेशनल नंबर प्राप्त करना है, क्या है 1 मिनट, क्या ज्ञात करना है, ए रेशनल नंबर फाइंड द वन, क्या ज्ञात करना है, फाइंड वन ए रेशनल नंबर। वन, इससे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, रेशनल नंबर, और वन में डाउट है थोड़ा, इसमें ए रेशनल नंबर। देखो थोड़ी सी गलती हो गई, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए। तो क्या दुआ, फाइंड वन ए रेशनल नंबर, दो संख्याओं के बीच में ए रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो भाई देखो दो संख्याओं के बीच में, इसके बीच में ए रेशनल नंबर ज्ञात करना है, कौन सी होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ये कौन सी संख्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सी होती है, शांत, ये कौन सी है, शांत दशमलव संख्या है, ये भी शांत दशमलव संख्या है, और ये भी शांत दशमलव संख्या है, जिसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनल डेसिमल नंबर है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या चाहिए अपन को चाहिए
अनावर्ती दशमलव संख्या चाहिए। ठीक है, आसान दशमलव संख्या चाहिए। तो देखो यहाँ से कौन सी 0 2 1, एक तो 2 1 ले लिया, 0 2 1, उससे छोटी छोटी संख्या लेनी है 2 1 पैसे अपन क्या कर सकते हैं, 2 1 0 1 है। तो देखो 2 1 से इससे तो बड़ी लेनी है, 2 1 ले लिया। 2 1 से क्या कर सकते हैं अपन, 1 0 भी ले सकते हैं, 1 0 1 1 0 0 ऐसे कर सकते हैं, 1 1 0 0 1 1 1 2 3 4 इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा और ये संख्या इससे तो छोटी होगी, है ना, क्योंकि 2 1 दिया हुआ है, 2 2 2 2 दिया हुआ है। तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अशांत, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉट रिकरिंग, क्या एंड नॉन रिकरिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये है। तो ये अपना भी क्वेश्चन हो गया और आशा करता हूँ कौन से क्वेश्चन हो गया अपन, और अपनी क्लास भी लगभग 36 मिनट की होगी। चलो इसको कुछ और 1 2 मिनट और कर लेते हैं ना, समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन देख लें, फाइंड द रेशनल नंबर एंड आल्सो एन इरेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर एंड आल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर। देखो इन बीच में क्या, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या दोनों ज्ञात करनी है। ये जो संख्या दिए हुए इसके बीच में एक परमेय और एक अपरमेय दोनों संख्या प्राप्त करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इनके बीच में एक परमेय और एक अपरमेय दोनों संख्याएं प्राप्त करनी है ना। तो 10 वाला क्वेश्चन है, 10th वाला है, और दोनों के बीच में क्या करनी है, एक परमेय चाहिए और एक अपरमेय संख्या चाहिए। और ये जो संख्या दी हुई है कौन सी दी हुई है, और जो ऊपर लिखी हुई संख्या वो कौन सी दी हुई है, इरेशनल नंबर दी है। अपरमेय संख्या तो 2 दी है, आपको पता ही होगा। ऊपर 2 संख्या दी हुई है वो क्या दी हुई है, अपरमेय संख्या दी हुई है। जो 2 ऊपर संख्या दी हुई है वो क्या दी हुई है, अपरमेय संख्या दी हुई है। आपको पता होगा जो ऊपर दी हुई है ना, जो ऊपर संख्या दी हुई है ना वो अपरमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच में एक परमेय संख्या चाहिए और एक अपरमेय संख्या चाहिए। क्या आप इसे करोगे, चलो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो बीच में जो दोनों लाई करेंगी यानी बीच में होंगी वो इन दोनों से क्या होंगी, छोटी होंगी, है ना। क्या होंगी, इन दोनों से छोटी होंगी। तो देखो सिंपल सी चीज है कि कोई भी संख्या लिख लो। देखो 0.3 0 3 0 0 3 1 2 3 इस तरीके से चलती रहेंगी। और फिर यहाँ से क्या दिया हुआ है, 0.30 100 ऐसे ही दिया हुआ ना, 100 1 1 2 3 फिर 1, और इस तरीके से ये भी चलती जा रही है और ये भी चलती जा रही है। ये कौन सी है, अपरमेय संख्या है। कौन सी है ये, अपरमेय संख्या है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों को बोलेंगे। इसमें एक परमेय और अपरमेय संख्या इनके बीच में चाहिए, एक इनके बीच में 2 परमेय संख्याएं चाहिए। इससे तो एक सॉरी ये क्या हो गया, ये तो बड़ी हुई है। कौन सी संख्या है, ये बड़ी हुई है, ये छोटी है। इससे तो कौन सी चाहिए, एक इससे तो बड़ी संख्या चाहिए, है ना। क्या चाहिए, इससे बड़ी चाहिए, और इससे क्या चाहिए, इससे छोटी संख्या चाहिए। इस तरह का निशान चेंज कर देंगे अपन। इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो दो को वो संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सबसे पहले एक संख्या देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हो जाएगी 0.302। क्या होगा, इससे छोटी है, और क्या है, इससे ये बड़ी है। ठीक है, और एक क्या चाहिए, ये तो कौन सी होगी, परमेय संख्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। और एक क्या चाहिए, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को देखो क्या बना सकते हैं, अपरमेय संख्या देख लो, अपरमेय संख्या है, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ जगह दिख रही है, तो देखो इसके जगह पर यहाँ पर लिख देता हूं मैं 0.302 लिख दो, इसकी 002 जो इस तरीके से। तो ये कौन सी हो जाएगी, अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हो जाएगा।
और ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो अपने ए कॉमा बी, यही क्या हो जाएगा अपना, देखो चलो पेन चेंज कर देते हैं, ए कॉमा बी क्या हो जाएगा अपना आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया अपना, और ये रेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर हो गए। तो ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको किया और 10th क्वेश्चन तक आ गए और अपनी क्लास लगभग 40 मिनट की हो गई। ठीक है, 40 मिनट कोई ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है ना, समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को अपन स्टॉप भी करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस तरह की और भी हम क्लास बनाएंगे। क्लास तभी बनाएंगे जब आपको अच्छी क्लास लग रही हो, हमारा पढ़ाना सार्थक हो रहा हो, तो भी अब इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। और इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं आपको, और आपको निःशुल्क इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक हक बनता है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को वो देख सकें और इस क्लास को उन्हें पता चल सके, जिससे फ़ायदा उठा सकें ज़्यादा से ज़्यादा देख के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली क्लास में।